वह कंपनी की मर्जी है, आपने थोथा बीज देवा है अकबमार जे काल ने कंपनी बीज देने ते नाटगी आलू पर पे बोने के लिए क्या आलू पर के खाते में करोड़ों पड़े हो, आलू पर के खाते पे करोड़ों किले हो, बोने के लिए बीज नहीं है तो आलू पर भूखा मरेगा। नाम आलू पर का ले रहा हूं, लेकिन भारत के हर गांव की बात कर रहा हूं। पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड गिरवा के हमारे खेत करड़े कर दिए, पानी पीवा ही नहीं। कच्ची जगह पक्की कर दी, ओडा भी पानी धरती में जावा ही नहीं। और बची कुछ जगह सफेदे ला दिए, जो एक सफेदा 50 आम के बराबर पानी चूस है वो कर दिया। तो अगर 5 दिन बिजली ना आवे आलू पर पे, तो यहाँ पानी के पीने की क्या व्यवस्था कर रखी है अपन ने। और पूर्ण रूप से जब कैश खत्म हो जाएगा उस दिन हमारी सांस बंद होने की व्यवस्था हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि बात बच्चे बचाने की, अगली नस्ल बचाने की। अगली नस्ल बचानी है तो अपने को अपने गांव का तंत्र बनाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है जी। ये जो बीमारी आई थी, इस बीमारी में इसलिए मरे लोग क्योंकि भाईचारा नहीं मिला। 14 दिन को क्वारंटाइन कर दिया करते, हाथ में फोन में बीमारी, गांव में कुछ भी नहीं, कट्ठे बैठ को कभी रे कोई नहीं मरा। भाईचारा मिल जाए क्यों मरा कोई? इन्होंने प्लानिंग के साथ हमारा भाईचारा भी तोड़ा है। इनके हर निर्णय में षड्यंत्र छिपे हुआ था। डकोसले में मारे गिल्ला जो छलावा होया वो ये कि मारी धरती का अपना जो बीज है उसका बाजारीकरण हो गया, और अपने को बाजार से वो बीज मिलने लग गया। क्लियर है जी? यहां तक बात। ईब वह कंपनी की मर्जी है, आपने थोथा बीज देवा है अकबमार। ईब वह कंपनी की मर्जी है, वह बीज देने ते नाटा अग देवा है। जे काल ने कंपनी बीज देने ते नाटगी आलू पर पे बोने के लिए क्या आलू पर के खाते में करोड़ों पड़े हो, आलू पर के खाते पे करोड़ों किले हो, बोने के लिए बीज नहीं है तो आलू पर भूखा मरेगा। नाम आलू पर का ले रहा हूं, लेकिन भारत के हर गांव की बात कर रहा हूं। बिना बीज भूखे मरेंगे। ताऊ जी गलत तो नहीं कह रहा, क्योंकि बीज अपने पास है नहीं। तो यह डराने वाली बात है। यू ही डर हमने खींच के लिया, यू ही डर पश्चिम बंगाल वाले ने खींच के लिया, यू ही डर महाराष्ट्र वाले ने खींच के लिया। इनके बात समझ में आएगी। हमारे बीज पर कब्जा हो लिया तंत्र का। तंत्र है रावण का, क्योंकि अंग्रेजा का है। और उनका दो ही काम, पूंजीपतियों के हिसाब से नियम कानून बनाना, राम आदमी को कंट्रोल करना। राम आदमी की सबसे बेसिक जरूरत भोजन, भोजन बनेगा बीज तर, बीज अपना को नहीं। दूसरा विषय, आपके उरे चवा बड़ा ऊपर था, थोड़ा सा खोद के रोज का कुआ खोद के पानी पी लिया कर दे, हिसाब में था। समझ भाई? आपको फ्री बिजली का कनेक्शन दिए गए ट्यूबवेल लाने के लिए। गांव में भी एक टुंटी घर ला दिया, लाया, नलके ठप हो गए। कुएं तो पहले ठप हो लिए थे, नलके लाग दी। एक आध कुआ बच रहा था, वो भी ठप हो लिया था। नलके ठप हो लिए, जब नलके पर मोटर धरी गई और पर नए ट्यूबवेल खेत में लाने शुरू कर दिए। हमें लगा कि ये तरक्की है और बढ़िया सोल्यूशन कर रही है ये व्यवस्था हमारे लिए, और जमा प्रॉफिट हो जाएगा किसान का। कर दे क्या होया, खेता के टूल में भी पानी लिकट गया हमारा। और गांव वाली टूंटी 3 घंटे तड़के 3 घंटे सानू पानी में चालिया कर दी, नाली में चालिया कर दी। मारे हाथों धरती का पानी चूस लिया और वो तवा चला गया नीचा। और वो बोर्ड के ऊपर ना हुए इसकी भी व्यवस्था हमने कर दी। क्या करया? पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड गिरवा के हमारे खेत करड़े कर दिए, पानी पीवा ही नहीं। कच्ची जगह पक्की कर दी, ओडा भी पानी धरती में जावा ही नहीं। और बची कुछ जगह सफेदे ला दिए, जो एक सफेदा 50 आम के बराबर पानी चूस है वो कर दिया। यानी पानी धरती में जावा नहीं, और इनका पानी बिजली के ही आवेगा। और बिजली आलू पर की कोनी, बिजली तंत्र की, तंत्र अंग्रेजों का, अंग्रेजा का तंत्र रावण का तंत्र। तो अगर 5 दिन बिजली ना आवे आलू पर पे, तो यहाँ पानी के पीने की क्या व्यवस्था कर रखी है अपन ने? तो भगत सिंह तो ठीक कहता, बोले अंग्रेजा का तंत्र खत्म करके अपना तंत्र बनाना पड़ेगा। तो आलू पर का अपना बीज कहाँ है, आलू पर के अपने पानी पीने की व्यवस्था कहाँ है? सोचने का विषय ये है, जो हमें भी डराता है और आप लोगों को भी डराना है। हम ये 2 विषय हैं, और भी विषय हैं। 90% जमीन पर लिमिट ले रखी है आलू पर ने, और भरण का किसी का ब्योत नहीं। 1 किले पर 1 लाख, 5 किले पर 5 लाख। 5 आड़ा भी नहीं भर सकता, 1 आड़ा भी नहीं भर सकता। भरेगा तो पलटा मारेगा, तो रिश्तेदार पर लेकर करना पड़ेगा उसने। बदिया 5 लाख रुपये लिमिट पर आऊँ, अगले दिन दे दूंगा तने, नहीं तो करें जी आप पलटा मरवाए गए। और पीछे जब बैंक पर लेने जाओ, बैंक पर भी नहीं पीछे दिया 5 लाख रुपये छोरे का बैठाना मैंने। बोले परसों ना आइए, तरसों ना आइए, पुराने दिन आइए, बैंक पर भी नहीं कैश। ये सारा कैश खत्म कर रहे हैं मार्केट में से।
ताकि आप लोग डिजिटल पेमेंट के हैबिचुअल हो जाए, डिजिटल पेमेंट के आदी हो जाए, फोन अकेला लेन देन करना शुरू कर ले। अत्ते ज्यादा तो हो गया, थोड़ा हा बच रहा है। अनपढ़ रह जाएंगे उन गुंठे के लेन देन करा लेंगे उन पे, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। गुंठा गेला 5 चले गए, गुंठे गेला 10 चले गए, दिखा तो है अनपढ़ ने भी 5 और 10 में फर्क है। मेरा तो ना मंडल कितने का आवा या फलानी चीज कितने की आवा है जी। तो उसके बाद क्या है कि जैसे ही कैश खत्म हो जाएगा तो सीबीडीसी लागू हो जाएगा। यहाँ पे सीबीडीसी आ जाएगा कैश के बदले में। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होता है जी, डिजिटल करेंसी। कैश का कोई लेना देना नहीं, उसमें कोई रोड़ा ही नहीं है। नंबर ले, नंबर दो, डिजिट्स ले, डिजिट्स दो, डिजिट्स मांगो, तनख्वाह भी डिजिट्स में मिलेगी, बढ़िया का भी डिजिट्स में जाएंगे, सारा कुछ वो नंबरा में चला करेगा। चल रहा है ना नंबरा में। ये पूर्ण रूप से जब चलेगा और पूर्ण रूप से जब कैश खत्म हो जाएगा, उस दिन हमारी सांस बंद होने की व्यवस्था हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अलूपर पे अगर कोई नियम लागू करने की बात कहता है तंत्र, और अलूपर कहता है ये हमारे गांव के लिए बढ़िया चीज नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। विरोध तो कर सके, मालक है आप, तो वह तो प्रतिनिधि है, तनख्वाह ले हुए नौकर है, मालक तो आप ही हैं। इसलिए जनता सरकार मोर्चा है कि जनता ही सरकार है, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से काम मिलकर काम करते हैं। तो अलूपर ने विरोध करया तो ना एक के बात कहनी है, अरे आधार कार्ड बंद करने अलूपर वाले का सारे का। पहला तो आधार कार्ड के फायदे थे बतेरे, लेकिन आधार कार्ड भी सांस बंद करेगा, क्योंकि आधार कार्ड के बंद होने से आपके खुटले में जितने दाने हैं सांस बस उतनी है। कारण आधार कार्ड बंद होंगी, पहला बंद होगा फोन, लेना देना बंद, के लेओगे के दोगे। फिर बंद होगा जी आपका बैंक का खाता, क्योंकि उसमें भी आधार कार्ड जा रहा, सिम कार्ड भी आधार कार्ड के लिए ले रखी, ठीक है जी। फिर बंद होगा आपका बिजली का कनेक्शन, फिर बंद होगा गैस का कनेक्शन। देख तो नींद तो आ जाएगी रात में ना आंधी को नहीं, मारी उड़ी पड़ी, मारी उड़ी पड़ी नहीं, मारी उड़ी पड़ी नींद जी तो फिर रहे मारे भी तो बालक रोलते दिखा हमने। नहीं कोई बात नहीं, विचार अच्छा था, बेशक भी रखी उन्होंने, बात तो सही थी। बोले इतनी बात सुनकर नींद ही को नहीं आंदी, मारी उड़ की थी जब हमने पैरा लगी थी, अब तो हम बड़ा आशकाट के सो हैं आज भाई इन सुना दी, आज इन सुना दी, आज इन सुना दी, फिर जाकर नींद आवा हमने जी। नहीं रात ना फिर बरत जायू, तड़के फिर खाली करना पड़ा है, क्योंकि इतनी चीज है। 50 ट्रेनिंग कर चुके हम लोग 3-3 दिन की, और 12-12 घंटे एक दिन में बोल रहे हैं, 36 घंटे में भी सारा मैटर समझा नहीं पाते, क्योंकि एक एक चीज प्लानिंग गेला नाश करी अपनी इस अंग्रेजी तंत्र ने, एक एक चीज। इसका समाधान एक ही है, हर गांव का अपना तंत्र, हर गांव की अपनी व्यवस्था, जो भगत सिंह क्या करता। और अपनी व्यवस्था बनाना आसान है, मुश्किल नहीं है जी। अपनी व्यवस्था अपना तंत्र का मतलब है कि चाहिए बीज, हम पहुंचा देंगे बीज आपके पास, जिस भी चीज का चाहिए देसी बीज आपको मिल जाएगा, लालच नहीं करना। बस एक ही कंडीशन रहेगी, बीज संरक्षण का काम गांव खुद करेगा, बोर्ड का बीज बाहर तो नहीं आने चाहिए। बात समझ पाएगी ना, क्योंकि बात बच्चे बचाने की, अगली नस्ल बचाने की, अगली नस्ल बचानी है तो अपने को अपने गांव का तंत्र बनाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है जी। पानी किक और ऊपर आओगे उसकी भी ट्रेनिंग है। बच्चे गांव के 100% रोजगार वाली शिक्षा प्राप्त करेंगे, वो गांव के गांव में डेवलप कर देंगे हम, लेकिन हम ठेकेदार नहीं है। जब तक अलूपर खड़ा नहीं होगा तो हम कुछ नहीं दे पाएंगे। रोजगार के लिए एक भी बच्चे को गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, सब चीजों का ब्लूप्रिंट तैयार है। अलूपर खड़ा हो और नू कह दे बोले हमने चाहिए रोटियां पे 1 साल दिहाड़ी कर देंगे, हम समझाण की बालका ने तैयार करने की, बतान की कि कौन सी चीज गांव के फायदे की है, कौन सी चीज गांव के नुकसान की है, कौन सी चीज गांव में बढ़न देनी है, कौन सी चीज गांव में बढ़न नहीं देनी है। जब 2 साल बिजली भी बंद हो जाए तो जीना क्यों कर है, बोना क्यों कर है, खाना क्यों कर है, पीना क्यों कर है। और इस काम में अलूपर को अपना पूरा देश समझना है, बाहर की चिंता नहीं करनी। सारे गांव तो समझ लो विदेश हैं, अलूपर का ठेका सिर्फ अलूपर वाले लेंगे। बाहर का बंदा जब ठेका लेने की बात करेगा वो बेच का जाएगा थाना, और जो बंदा सिस्टम में फंस गया वो थारा को नहीं, जो सिस्टम से बाहर है सिर्फ वो बंदा मारा है। और ऐसी संख्या 98-99% होती है गांव में, जिनका पॉलिटिकल एजेंडे से ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता। बात समझ में जी। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इसमें रह जाते हैं कि भाई फलाना
मंत्री मेरा जानकार हो जे, फलाने के गिल्ला में थोड़ी देर फोटो फाटो खचालू, लेना देना हो जे, मेरे छोरे की कोई नौकरी का जुगाड़ हो जे, या मैं यूं फैसला करा लूं, या फिर पूरा काम आ जाएगा, इसी चक्कर में तो लगे आप। अब इसमें क्या है कि मिरले का तो फायदा हो जाएगा। अर्जुन सा श्यामी वाला बंदूक ले रहा, गोली तो मिरले का मारेगा वो। अब हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल फायदा करते हैं। मेरा बालक, इसकी इतनी जमीन कर दूं, इतने प्लाट कर दूं, या पढ़ाई कर दूं, या नौकरी की तैयारी कर दूं, ऐसा करते ना। दूसरे का मन क्या लेना देना, गांव का गांव राम का, हमने थोड़े ठेके ले रखे, अपने देखना, अपन ने तो अपन देखा ना अपने ना। और जब उसने 18-20 साल का करके समाज में छोड़ना है, उसके लिए बेरा क्या बनाए। समाज तो गंदा छोरा मेरा, अच्छा समाज एक्सेप्ट करेगा छोरे ने? नहीं करेगा जी, नहीं करेगा। तो समाज में एक्सेप्टेंस के लिए, स्वीकार्यता के लिए मेरे छोरे ने भी समाज की दिशा बढ़ना पड़ेगा। और मेरी सारी करी कराई पानी में, क्योंकि जब शराब पीने वाला का टोला मेरे छोरे ने देखेगा तो गाली देगा, कहेगा फद्दू तना नहीं बेरा, शराब का क्या स्वाद है, क्या मजा है। तो मजे के चक्कर में, उनके साथ मैचिंग के चक्कर में वो भी पैग लाना शुरू कर देगा। मैचिंग चाहिए ना, उसने इज्जत चाहिए, उस टाइम तो डिसीजन उसका है। और फिर शराब पीने वाले के साथ बैठ के शराब क्यों पीता है, ये समझ में आ गई होगी बात कि नशा, ये नेचर है, ये आदमी का नेचर है कि उसको भाईचारा नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा। और भाईचारे के लिए उसको जहर भी खाना पड़ता है। ये जो बीमारी आई थी, इस बीमारी में इसलिए मरे लोग क्योंकि भाईचारा नहीं मिला। 14 दिन को क्वारंटाइन कर दिया करते, हाथ में फोन में बीमारी, गांव में कुछ भी नहीं, कट्ठे बैठ को कभी कोई नहीं मरा। भाईचारा मिल जाए क्यों मरा कोई। इन्होंने प्लानिंग के साथ हमारा भाईचारा भी तोड़ा है। इनके हर निर्णय में षड्यंत्र छिपे हुआ था। वह चीज गांव के जब बाड़का ने समझ में आ जाएगी, तो गांव के आदमी ने समझ में आ जाएगी, तो गांव का स्ट्रक्चर को रिस्ट्रक्चर कर लेंगे और चीजों को बढ़िया कर सकते हैं आप। इसी के लिए ये तो डोटा ले रहे हम, दिन का तो 23 तारीख शहीदी दिवस भगत सिंह का डोटा ले रहे हम, क्योंकि मूर्ति स्थापना तो बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा जो सी बात मैंने यहां करी है, इनको पूरी तरह समझने से, इनको पूरी तरह समझा जाए और इनके ऊपर अपने अपने गांव की जिम्मेदारी लेकर काम किया जाए, तो एक पीढ़ी गड़ेगी, फिर जाके हम बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। उस भगत सिंह वाले स्वराज की उम्मीद कर सकते हैं, अपने सिस्टम बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने इतने साल थे, इतनी बारीकी से प्लान करके अपने को खत्म कराया है, तो बनने के लिए भी समय लगेगा जी। खराब करना तो चुटकी का खेल हुआ है, उसमें भी इतने साल ले दिए, तो बनाने में समय लगेगा जी। लेकिन जब सब मिलकर कर लेंगे ना, तो जल्दी हो जाएगा। तो हम लोग इसी दौड़ में है, इसी मिशन पे है कि गांव में जाकर के ये बताना है कि गांव का यो फायदा है, गांव का यो नुकसान है, ताकि गांव अपने अपने गांव की, गांव के लोग अपने अपने गांव की जिम्मेदारी ले, अपने अपने गांव का ठेका लें, राह की बात करें। क्योंकि आज जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो गया जी। मैंने जो आपको बताया ना, बीज की कहानी, पानी की कहानी, ये हर चीज की कहानी है। आप चौगरदे थे फंसे हुए हैं, हमारा जंगल खत्म हो गया, गौचरान खत्म हो गया, बनी खत्म होगी, चूल्हा नहीं है, लकड़ी नहीं है, गोस्से नहीं है, गैस पर रोटी पावर, गैस भी तंत्र की, क्या लें गैस बंद कर देंगे, भूखे मरण के वो आ जाएंगे। चूल्हा नहीं बालना हमारे लेने, भूल की चूल्हा बालना आरा नहीं लाना, गिट्ठी जलानी आंदी जी। तो तंत्र तो उन्हीं का है, तो गांव का तो अपना तंत्र अपने बनाना पड़ेगा। क्या बात है जी? भगत सिंह है, बिल्कुल है जी। और डीजीपी के साथ थे हम जी। यहाँ पर आए, यहाँ प्रचार किया, हर जगह भगत सिंह की किताब थी जी। तो ये बहुत बढ़िया बात कह रहे हो आप भगत सिंह के बारे में जी। इसलिए दिखाया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, तो यह बात है जी। और इसी बात पर चर्चा करने के लिए और इसके समाधान पर चर्चा करने के लिए गांव राम इकट्ठा होने लग रहा है पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट का। समालखा में नई अनाज मंडी में 23 तारीख ने तड़की 10 बजे भोजन की व्यवस्था है, हलवा पूरी का प्लान कर रखे हमने तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितने आओगे उतने की समझ में आवेगी और उतनी जल्दी यू काम अपन कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के लिए राम राम जी।